हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। दोस्तों, आज हम जो आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री में ग्रुप बी में अकॉर्डिंग टू एसबीटी ग्रुप बी का सिलेबस है। ग्रुप बी सेमेस्टर सेकेंड, ग्रुप बी में जो ये सेमेस्टर सेकेंड में है आप लोग, यानी जो बच्चा सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स में है उसके सिलेबस में ये होगा। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और बाकी भी जो सेक्शन है कोऑर्डिनेट सब। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर हम आप लोग ले चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो लेक्चर 1 में हम आपको नोटबुक पे यानी पेज पे बता चुके हैं। तो उसको नहीं लेके हम लोग लेक्चर सेकेंड से लड़िए। ये मेरा लेक्चर सेकेंड है ना, लेक्चर सेकेंड है। और अभी से आपको यानी मंडे से रेगुलर आपको हमारा लेक्चर मिलेगा। टाइम रहेगा आपका 8 PM, टाइम जो रहेगा आपका 8 PM। बोले सर 8 PM पर डे हमको लेक्चर मिलेगा? तो नहीं, आपको 3 दिन मिलेगा, है ना, अल्टरनेट में MWF, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, ये 3 दिन आपको लेक्चर मिलेगा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने जा रहा है और लेक्चर 2 है और ग्रुप बी में सेमेस्टर सेकेंड का टाइम आपको 8 PM MWF में मिलेगा। ये जो आपको बेसिक चीज़ है जो आप जानते हैं, फिर भी हम एक बार इन्फॉर्मेशन दे दिए। ट्रिग्नोमेट्री में जो आप 10th में पढ़े होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े हैं उसका रिलेशन यानी आइडेंटिटी रिलेशन आप 10th में पढ़े होंगे। उसको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, 10-15-20 मिनट लगेगा आपको, उसको रिवाइज करा देंगे। वहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन बेसिक जो आता है क्वाड्रेंट से जो क्वेश्चन आता है आपको, उस क्वाड्रेंट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो एक्चुअल में जो सिलेबस है आपका, प्रॉपर सिलेबस जो जहाँ से क्वेश्चन उठाता है वो कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल, ये जो है डबल एंगल, ये सब सिलेबस आपको प्रॉपर वे में वहाँ से सवाल उठाता है। तो हम लोग पहले बेसिक जो 10th का सिलेबस है उसको जरा हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही आपको पता है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से बना हुआ। ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब साइड्स एंड मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तीनों ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड को मिला के ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टडी करते हैं हम लोग किसी भी ट्रायंगल में करते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में जो स्टडी करते हैं तो एक्चुअल में ये राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी करते हैं। तो पहला जो आपका स्टडी होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये आप 10th में पढ़े होंगे, ये आप 10th में पढ़े होंगे। फिर भी आपको एक बार हम बेसिक रिविजन करा देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक एंगल 90 डिग्री कर दिए, तो 90 डिग्री तो हम अपने मन से कोई नाम ले लेते हैं, A, B और ये C। अच्छा, कोई थीटा ले सकते हैं, तो थीटा आप कहीं भी ले सकते हैं, यानी एंगल C को भी थीटा मान सकते हैं और एंगल A को भी थीटा मान सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है किससे थीटा मानते हैं। तो मान लेते हैं हम इसको थीटा मान लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये 10th का है, बस हम रिवाइज करा रहे हैं आपको। ठीक, तो थीटा के जो सामने के भुजा होता है, साइड जो होता है, 10th में आप हिंदी में जो मीडियम के स्टूडेंट होंगे बिहार बोर्ड से, वो भुजा पर होंगे। जो CBSE के होंगे वो आप साइड्स पर होंगे। तो थीटा के जो अपोजिट साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर को हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं, चूंकि अपोजिट साइड में है इसलिए अपोजिट साइड। ठीक, अपोजिट साइड बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग P मानते हैं। ये जो लेंथ होता है AB उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। सिमिलरली BC को हम लोग बेस बोलते हैं। अब बेस को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। बेस मतलब BC को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो थीटा के जो एडजेसेंट में हो, और जो सबसे लंबा साइड होता है वो उसको आप बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम लोग शॉर्ट में H बोलते हैं। ठीक, ये दो साइड का जो साइड का लेंथ है उससे ये बड़ा तीसरा साइड होता है। ठीक, और किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम ऑलवेज तीसरे साइड से बड़ा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बड़ा होगा या तो बराबर होगा।
कभी कभी क्या हो जाएगा आपको बराबर भी होगा, कभी कभी ऐसा इन एक्सेप्शन केस में होता है, लेकिन इन जनरल दो साइड का जो सम होता है तीसरे साइड से बड़ा होगा ऑलवेज, ठीक, ट्रायंगल में। तो हम लोग जानते हैं ए बी का जो लेंथ होगा परपेंडिकुलर पी कहलाएगा, बी सी का जो लेंथ होगा बेस कहलाएगा, और ए सी का जो लेंथ होता है हाइपोटेनस कहलाएगा। इसको आप पी बी एच, इसको बेस को आप बी मान लीजिए। तो पी बी एच का रिलेशन आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखे होंगे 10th में, फिर भी आपको रिवाइज के लिए हम एक बार करा देते हैं। यानी साइन थीटा आप पढ़े होंगे, साइन थीटा जो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच। सिमिलरली आप कॉस थीटा देखे होंगे, कॉस थीटा जो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी बी अपॉन एच होता है। सिमिलरली टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर ये तीन एंगल आपको पता है तो बाकी तीन एंगल याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट इसका उल्टा होता है। यानी आप यहाँ से कोसेक थीटा ले लीजिए, कोसेक थीटा जो होता है साइन का जस्ट उल्टा है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली सेक थीटा जो होता है आपको कॉस का उल्टा आता है, यानी एच अपॉन बी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और टेन का जो उल्टा होता है आपको कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा जो होता है इसको आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको स्टडी करना है। इसी का रिलेशन हो चाहे जो भी जैसा भी सवाल हो, इसी 6 का आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसको याद करने का एक ट्रिक है ना, बेसिक ट्रिक जो आप पढ़े होंगे 10th में पढ़े होंगे, फिर भी हम आपको रिवाइज करा देते हैं। यानी आपके मान लीजिए P है, ठीक, ये P अपॉन एच है, और ये B अपॉन एच है, और ये P अपॉन बी है। देखो बचपन में आप पढ़े होंगे, ठीक, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये, ठीक, ये जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, आपको पता ही होना चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। सिमिलरली ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये तीन ही में याद करना है, तो तीन जस्ट इसके उल्टा होता है। यानी नीचे से आप देखोगे तो ये आपको क्या कहलाएगा, कोसेक थीटा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपको, सेक थीटा कहलाएगा, और ये आपको क्या कहलाएगा, ठीक, टेन थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का जस्ट उल्टा, ये 6 होगा। बोले सर याद करने का क्या ट्रिक है इसमें, क्या बेसिक ट्रिक है? ये कुछ बेसिक ट्रिक नहीं, आप देखो इसको आप याद करने का, देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको आप बेसिक ट्रिक से याद करते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यानी आपको याद करने का एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये जो बेसिक डिफिनेशन है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है। ठीक, तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, हम उसको आगे जस्ट देखते हैं। ठीक, जस्ट आगे आप इसको जा देखिए। बोलेगा सर इसके आगे क्या होता है, इससे आगे होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, इसके आगे क्या होता है आपको, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है जरा हम देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रिलेशन होता है उसकी 1 होना चाहिए रिलेशन। तो पहला आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है जिसका रिलेशन आप देखे होंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। ठीक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये पहला रिलेशन है। ये सभी 10th का आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 11th में पढ़ना है। 10th में CBSE बोर्ड चाहे स्टेट बोर्ड किसी भी बोर्ड से आप पढ़ेंगे तो आप ये पढ़े होंगे। ठीक, दूसरा आप क्या पढ़े होंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, ये भी 1 होता है। और थर्ड में क्या होता है आपको, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये भी 1 होता है। ये आप देखे होंगे। ठीक, ये 3 रिलेशन है। चौथा रिलेशन आप देखे होंगे, ये सभी का प्रूफ हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। ठीक, पहले आप चौथा रिलेशन क्या देखें, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी आप देखे हैं। ठीक, फिफ्थ रिलेशन आप क्या देखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। और सिक्स रिलेशन आप देखे हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। यहाँ से आपको बहुत सारा फार्मूला मिल जाएगा। कैसा, साइन थीटा इजकल टू, ये इंटू में है तो डिवाइड में कर देगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इजकल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और चाहे सेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, चाहे कॉट थीटा इजकल टू 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से क्या हो सकता है, साइन थीटा अगर इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 1 यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी जितना भी आइडेंटिटी है उससे बहुत सारा रिलेशन आपको क्रिएट हो जाएगा, ये आपको देखना है। नेक्स्ट आपको एक जो फार्मूला है आपको ये याद रखना है, टेन थीटा इजकल टू फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, एक और रिलेशन है जो आपको याद रखना है। सिमिलरली कॉट इसका जस्ट उल्टा होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा इजकल टू क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक जो बेसिक फार्मूला है ये आपको है। बोले सर ये कहाँ से आता, थोड़ा एक बता देते तो अच्छा लगता है ना। तो हम आपको एक रिलेशन बता देते हैं दोनों में से, इस 3 में से एक प्रूफ कर देते हैं, इस 4 में से एक प्रूफ कर देते हैं, दोनों में से हम एक प्रूफ कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक, तो ये प्रूफ देखते हैं। बोले सर ये प्रूफ पूछता है, तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पूछता है। बस आपको समझने के लिए हम बता रहे थे कि आखिर आता कहाँ से। अगर 10th में आप देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो आपको एक नया चीज़ मिलेगा। चलो कम से कम 10th में नहीं देखे थे, कहाँ से आता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो देख लीजिए, और जो देखें वो भी दोबारा देख लीजिए। तो हमारे पास LHS क्या है, फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। LHS साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये 1 होता है। तो LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। कोई भी एक रिलेशन होता है तो बीच में इक्वल टू होता है, लेफ्ट में कुछ वैल्यू होता है और राइट में कुछ वैल्यू होता है। तो लेफ्ट के वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट के वैल्यू को हम लोग बोलेंगे राइट हैंड साइड। ये सब भी बात आप 10th में पढ़े होंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी आप जस्ट देखेंगे PBH में रिलेशन, ट्रायंगल देखे थे तो हम लोग PBH में रिलेशन देखे थे, है ना। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में रिलेशन देखे थे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू, डॉट मतलब इनटू। ठीक, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। यही तो RHS प्रूफ करना था, RHS प्रूफ। देखो यही है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली दूसरा और तीसरा आप प्रूफ कर लीजिएगा। इसमें से एक प्रूफ कर देते हैं आपको, 4th नंबर। ठीक, 4th नंबर प्रूफ कर देते हैं। 4th नंबर का LHS क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। तो इसको भी हम लोग जरा देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो जा इसको देखते हैं। तो आप अभी जस्ट देखे हैं PBH में रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे अपॉन H स्क्वायर। अपॉन कॉस का क्या होता है, B का स्क्वायर, B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। ठीक, तो आप एक रिलेशन देखे होंगे, कैसा रिलेशन, जो अभी ही आपको बताते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, तो मान लेते हैं ये हमको A है, ये हमको B है और ये C है। तो ये परपेंडिकुलर है, B एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लोग जस्ट क्या बोले हैं, अगर इसको थीटा मान लेते हैं, आपकी इच्छा है तो A को भी थीटा मान सकते हैं, C को भी थीटा मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक एंगल राइट एंगल होना कंपलसरी है, तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन यूज कर सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो इसके थीटा के सामने को हम लोग परपेंडिकुलर बोले हैं, इसके एडजेसेंट साइड को बेस बोले हैं, इसको हाइपोटेनस बोले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि दो साइड का जो स्क्वायर होता है तीसरे साइड के इक्वल होता है। तो देखो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर, ये आप पढ़े होंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े होंगे 10th में। ठीक, 9th में भी पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ से आप देखो
एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो दोनों कट गया तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यही तो आरएचएस प्रूफ था, करना था आरएचएस प्रूव्ड। ठीक, ये हम इसमें से एक प्रूफ कर दिए, तो 5 नंबर और 6 नंबर आप खुद प्रूफ कर लीजिएगा, जरा इसको आप देख लीजिए। ठीक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, ये आइडेंटिटीज है। अब हम लोग बेसिक में जो आप 10th में पढ़े होंगे ये आप वैल्यू देखे होंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्टैंडर्ड वैल्यू, है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्टैंडर्ड वैल्यू। चलिए बोले सर स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, जो आप 10th में पढ़े होंगे। 0 डिग्री का साइन का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री का वैल्यू होता है, 60 और 90 का वैल्यू क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं, जो आपको वेरीफाइड है, आपको याद रहना चाहिए। बाकी 15 डिग्री, 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो जाके हम इसको देखते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू कैसा होता है। अब पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या लेते हैं, टेबल थोड़ा बना लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। मान लेते ये 0 डिग्री हो गया, है ना, ये 30 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये आपको वैल्यू याद होगा, है ना, और नहीं भी याद है तो आप दोबारा याद कर लीजिए। ठीक, इसमें आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो 6 का हम लोग देख लेते हैं। ये मान लीजिए साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, ये टेन के बाद कोसेक, सेक, कॉट, ये हो जाएगा ना। थोड़ा ये गैप ज़्यादा हो गया ना, है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला क्या होता है आपको साइन थीटा होता है, ठीक, साइन थीटा होता है, उसके बाद कॉस होता है, उसके बाद टेन होता है, उसके बाद कॉट होता है, उसके बाद सेक होता है, उसके बाद कॉसेक होता है। और इसमें जो होता है ये आपको क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्या है एंगल है, ये आपको एंगल है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है आपके पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना, यही 6 है। और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बोले सर ये याद करना है, तो बिल्कुल नहीं, इसका भी आप ट्रिक है, आप ये भी 10th में पढ़े होंगे। ठीक, तो हम लोग इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है, साइन की मान लीजिए निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना है आपको, 0 से स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक नंबर लिख लो, उसके कर दो 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से आप डिवाइड कर दो और सभी में रूट लगा दो, यही साइन की वैल्यू हो जाएगी। याद करने का ट्रिक आपको कितना सिंपल है, 0 से 4 तक नंबर लिख लो, 0 से लेके 90 डिग्री के लिए, और सभी में 4 से डिवाइड कर दो और उसकी वैल्यू निकालो। देखो 0/4, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। ऐसे 1
का स्क्वायर रूट कितना 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये 1/2 होता है 30 डिग्री की वैल्यू। 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का 2 से डिवाइड कर दो तो ऊपर बचा 1/√2। √2 ये इरेशनल नंबर इसलिए डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्ट, तो इसलिए इसको √3 को छोड़ दो और डिवाइड में 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 4/4 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ये साइन का वैल्यू हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए साइन का वैल्यू क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2, ये √3/2 और ये 1। ये आप 10th में याद किए होंगे। अगर आपको कुछ कॉस याद करना है तो किधर इसको पलट दो, इसमें लिख दो, क्या करना है इधर से लिख दो, तो ये है 1 तो 1 इधर लिख दो, फिर √3/2 तो इधर से लिख दो √3/2, ये क्या हो जाएगा 1/√2 तो 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0, है ना। ये आपको 2 नंबर है। उसके बाद क्या करना है आपको, tan को याद करने के लिए जस्ट फार्मूला आपको होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो sin की वैल्यू है 0/1, तो 0/1 कितना होता है 0/1, तो 0 में, अच्छा एक नोट लिख लो ताकि आपको याद रहे, कंसेप्ट बेसिक याद रहे। ठीक, देखो कैसे, आपको पता होना चाहिए एनी रियल नंबर चाहे एनी नंबर्स, ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं, अपॉन 0 ये होता है अनडिफाइंड। किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करो तो अनडिफाइंड होता है। इसको ऐसा नोटेशन देता है, इसको इन्फिनिटी भी कहीं कहीं लिख देते बोल देते हैं। और चाहे 0 नंबर अपॉन एनी नंबर, ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर दे देता है 0। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो 0 देगा, चाहे किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी देता है। इन्फिनिटी जो ऑलरेडी अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड बोलो चाहे इन्फिनिटी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें 0/1 क्या होगा 0 हो जाएगा। देखो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको √3 डिवाइड करने पे 1/0। देखो 1 यानी एनी नंबर अपॉन 0 कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आप पढ़े होंगे, ठीक, क्लास 10th में पढ़े होंगे आप। ठीक, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो आपको पता है। सिमिलरली cot क्या होता है, ये होता है 1/tan थीटा, आइडेंटिटी रिलेशन से। तो 1 यानी 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, इसको रिवर्स कर देने √3 हो जाएगा। 1 का रिवर्स कितना होगा, 1 रेसिप्रोकल की बात करें, √3 को क्या लिखेंगे 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 1/∞, यानी ये 0 को टेंस करेगा। आप जब 11th में पढ़े होंगे, चाहे आप पढ़े होंगे किस में, जिस समय आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे उसमें आप पढ़े होंगे क्या कैलकुलस, तो उसमें लिमिट पढ़े होंगे, लिमिट में इनडिटर्मिनेट पढ़े होंगे, है ना, 0/0, ∞/∞, 0 के पावर 0, 0 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी। तो उसको 1/एनी नंबर, यानी ये क्या कर रहा है 1/∞ टेंस कर रहा है। इन्फिनिटी एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, इसलिए वैल्यू 0 देता है। सेक थीटा क्या होता है, आपको सेक के बारे में पता है, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 कितना 1, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या जाएगा √2, ये क्या जाएगा 2 और ये होगा इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक, 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सिमिलरली सेक क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये होगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। देखो साइन का उल्टा 1 होता है। तो ये जो बेसिक डिफिनेशन है, इतना आप 10th में तो 100% पढ़े होंगे। जो बच्चा अभी तक पॉलिटेक्निक कॉलेज में आया है इससे ऊपर ही थोड़ा पढ़ा होगा, लेकिन इतना तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा। तो ये पूरे बेसिक 10th का डिफिनेशन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अभी तक आप जो भी वैल्यू पढ़ रहे थे वो आप स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ रहे थे। तो हम लोग आगे देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। ना क्वाड्रेंट क्या होता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या नंबर को आप अंडर 10th में यानी 8, 9, 6, 7 में पढ़े होंगे, नंबर्स को क्वाड्रेंट में डिफाइन किए थे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस को देखते हैं तो फर्स्ट में क्या होता है प्लस प्लस होता है, सेकेंड में क्या होता है माइनस प्लस होता है, थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस होता है, फोर्थ में क्या होता है माइनस प्लस होता है। यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव देता है, वाई एक्सिस निगेटिव देता है, प्लस माइनस देता है। सिमिलरली सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेंट में डिफाइन करते हैं। क्वाड्रेंट में मतलब 4 क्वाड्रेंट आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, तो 4 क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस,
नाम देते हैं और इसको वाई एक्सिस से नाम देते हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो ऑलवेज देखते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स होता है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो यहाँ से यहाँ तक जब देखोगे, यहाँ से यहाँ तक, तो कहीं इधर से ज़रा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल के बारे में हम लोग पता है। एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, और क्लॉकवाइज जो चलते हैं तो उसको हम लोग निगेटिव एंगल बोलते हैं। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलेंगे तो इसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं हम लोग तो 90 से आगे बढ़ेंगे तो 90 टू 180 होगा। और सिमिलरली इससे आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 180, ऑलवेज 90 ऐड करते जाना है, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। क्या करना है? ऑलवेज 90 ऐड करना है, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल में चैप्टर में पढ़ाएंगे कि ए वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री ऐड करते जाओ, 270 में अगर 90 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। 270 टू 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू 0 से 90 के बीच में क्या होगा, 90 से 180 के बीच में क्या होगा, 180 से 270 के बीच में क्या होगा, और 270 से 360 के बीच में क्या होगा। अब ये देखते हैं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना है 6। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, कौन कौन सा? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 है। यानी साइन की जो वैल्यू होगी 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव होगा। सिमिलरली कॉस का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, टेन का भी वैल्यू, कॉस, कोसेक, सेक, सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा 0 से 90 में। और 90 से 180 की जो वैल्यू होगा तो हमें इसमें जो क्या होगा, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। साइन और कोसेक की वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सभी आपको निगेटिव देगा। साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव देगा, बाकी से भी निगेटिव देगा। एग्जाम्पल हम समझाते हैं। देखो, अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव देगा, बाकी सभी निगेटिव देगा। टेन और कॉट की जो वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव देगा, बाकी सभी निगेटिव देगा। सिमिलरली आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव देगा, बाकी सभी आपको निगेटिव देगा। जस्ट अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, वैल्यू कितना देगा ये बाद की बात देखते हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। साइन मान लेते हैं हम 120 डिग्री, आपको साइन बताना है पॉजिटिव देगा कि निगेटिव। वैल्यू हम लोग बाद में देखेंगे कैसे निकालते हैं, पहले ये चेक कर लो। देखो साइन 120 कहाँ से दिखा देगा, 90 और 180 के बीच में 120 है ना, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। कितना देगा हम लोग बाद में देखेंगे, पहले साइन चेक करना सीख लेते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग साइन कैसे चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं टेन 120 की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। टेन 120, टेन देखो यहाँ 120 90 और 180 के बीच में ही 120 है। जब ये 90 और 180 के बीच में अगर 120 है तो इसमें क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सभी निगेटिव है। यहाँ टेन की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में क्या देगा, निगेटिव देगा। फील आ रहा है? सिमिलरली हम लोग देखते हैं सेक 120 डिग्री, सेक 120, सेक 120 के बाद ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है। 120 डिग्री किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेक निगेटिव देगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसमें ये है ना, इसलिए ये निगेटिव नंबर देगा। साइन चेक करना आपको पता चल गया। एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, कॉस कितना ले लेते हैं, 200 डिग्री ले लेते हैं, 200। इसकी वैल्यू क्या होगी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले साइन देखना सीख लो। साइन 200 डिग्री, 200 कहाँ आपको दिख रहा है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, 120 से आगे होता है, 270 से पीछे होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सभी निगेटिव है, यानी कॉस की वैल्यू जो होता है वो आपको निगेटिव दिखेगा। अब भी फील नहीं आ रहा है। अगर मान लेते हैं टेन 200 की वैल्यू क्या कर लेंगे, 200 देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए ये पॉजिटिव देगा। ये तो आपको फील हो रहा साइन की वैल्यू। जितना भी बात था ये आपको सभी 10th में पढ़े होंगे। ये आपके लिए नया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वाड्रेंट, चूंकि आपको 10th में जो होता है
0 से 90 डिग्री ही पढ़ना है। अभी आपके पास क्या है, चारों क्वाड्रेंट को पढ़ना पड़ेगा। ये यानी हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये आप क्वाड्रेंट देख लिए। क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस और कॉसेक किस किस में पॉजिटिव है, आप पूरे देख लिए। ठीक, फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, टेन कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कैसे पता चल गया साइन निगेटिव और पॉजिटिव है, तो आपको हम लोग देख लिए हैं। हम आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल। एलाइड एंगल मतलब क्या होता है, जरा उसको देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियोज बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल। एलाइड एंगल क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। एलाइड एंगल मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जैसे मान लेते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, है ना। यानी इसको साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, चाहे साइन या कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो स्टैंडर्ड एक्सिस होता है, ठीक, उसके आगे और पीछे एंगल हमारा क्या होता है, उसी को हम लोग एलाइड एंगल बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे आप इसको दिखाते हैं। एलाइड एंगल ढूंढने के लिए जैसे मान लेते हैं कोई क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बहुत ज़्यादा। एक्स डैश वाई डैश। ठीक, यहाँ से देखो ये 0 डिग्री है, आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो इससे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। ये वाई है। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 4 क्वाड्रेंट है। चारों क्वाड्रेंट में जो होता है एलाइड एंगल आपको देखना है। यानी एलाइड एंगल का मतलब क्या होता है, ये 90 है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है 90 डिग्री है। तो ये जो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा 90 माइनस थीटा की बात करेंगे। ठीक, सिमिलरली आप जहाँ देखिएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ये 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है 0 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी स्टैंडर्ड एक्सिस के जो वैल्यू ऊपर और नीचे होगा क्वाड्रेंट को डिफाइन करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 180, ये 180 से आगे क्या है 270 है ना। ठीक, तो ये 270 डिग्री इससे आगे है, तो ये प्लस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा इससे पीछे 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, और ये अगर एक टर्न घूम के आएंगे, यानी 1 रिवॉल्यूशन पूरा करेंगे, यानी एक चक्कर पूरा लगा देंगे यहाँ से अगर एक चक्कर पूरा लगा देंगे क्या हो जाएगा 360 डिग्री एक सिक्स हो जाएगा। इधर से अगर यहाँ से पूरा चक्कर लगा देते हैं क्या हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 का होता है, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 90 ऐड करते जाना आपको एक्सिस में, तो हो जाएगा 360 डिग्री। इसमें आ जाएंगे तो 360 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे तो 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये सभी आपको एलाइड एंगल का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इतना से बोले सर इसका फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, तो याद करना तो मुश्किल है थोड़ा, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू याद करने का तरीका सिखा देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन चेंज लाइन, है ना, नोट चेंज लाइन है, नोट चेंज लाइन है ना, नोट चेंज लाइन। किस चीज़ के चेंज की बात करेंगे हम लोग आगे आएंगे। ये एक्सेस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सेस के, वाई एक्सेस को बोलते हैं हम लोग चेंज लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज लाइन। किस चीज़ के चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग आगे आते हैं। किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए हम लोग पहले देखते हैं किसी भी चीज़ को कैसे चेंज करते हैं। मान लेते हैं, अच्छा एक और चीज़ वैल्यू इसमें आप देख सकते हैं, ये 90 माइनस थीटा है 360 डिग्री, और ये इसमें एक और क्वाड्रेंट आ सकता है। ये अगर यहाँ से एक्सिस में थीटा मान लेते हैं, मान लो कोई एक क्वाड्रेंट है, अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा भी तो हो सकता है, यानी इसमें माइनस थीटा का भी कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा माइनस थीटा का भी आपका कंसेप्ट
लग सकता है। तो पहले देखते हैं हम लोग साइन, है ना, साइन, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे जरा देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक को पूरा शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 माइनस थीटा, है ना, चाहे 90 माइनस थीटा, हाँ लिखो 90 माइनस थीटा, ऐसे मत दो, पहले इसको लिख लो, रेशियोज माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को माइनस थीटा से थीटा के टर्म में कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगा, उसके बाद सेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, और कोसेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो अब साइन माइनस थीटा कहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो एक्स एक्सिस में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा था तो सीधे माइनस करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई थीटा था तो चेंज करके किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट और ये फोर्थ है, आपको कुछ नहीं देखना है। हम क्या बोल रहे हैं, नोट चेंज लाइन, यानी एक्स एक्सिस को, लाइन को अगर देखना है, अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू इंटरचेंज कर रहा है थीटा, तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना है, इसलिए उसको बोलते हैं नोट चेंज लाइन। तो साइन को साइन लिख दो, साइन थीटा, कॉस को कॉस थीटा, टेन को टेन थीटा, कॉट को कॉट थीटा, सेक को सेक थीटा, कॉसेक को कॉसेक थीटा। बोले सर ऐसे थोड़े होगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, चाहे कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा, क्या होता है ये आपको देखना पड़ना है। हम क्या बोले आपको, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टर्म अगर थीटा के टर्म में चेंज करना है तो कुछ नहीं देखना है चेंज कहाँ से हो रहा है। चेंज की मतलब बात करें, देखो 360 चेंज हो रहा है किससे, एक्स एक्सिस से 360 से प्लस हो रहा है, 360 माइनस किससे चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस से। इसको बोलते हैं नोट चेंज लाइन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, यानी साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, बाकी सब जैसा का तैसा रहेगा। लेकिन उसके वैल्यू को साइन में तो अंतर होगा। तो कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्या जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्या जा रहा है, माइनस थीटा क्या जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जा देखना है आपको कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या निगेटिव है। तो आपको पता है क्वाड्रेंट अभी जस्ट चेक कराए थे आपको, जा देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी चार निगेटिव होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसको देख लेना है। फोर्थ में आपको क्या देखना है, आपको साइन कॉस और सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ में, बाकी सभी निगेटिव। तो इनपुट देखना है, इनपुट मतलब इधर से वैल्यू, इनपुट क्या है आपको जा देखो, कॉस है ना, इनपुट क्या है जा देखो, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, सॉरी यहाँ कोसेक है ना, कॉस सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो इसमें क्या कर दो, कॉस में निगेटिव लगा दो और सेक में निगेटिव लगा दो, बाकी सभी पॉजिटिव होता है। यानी आपको याद से फार्मूला याद हो जाएगा होगा कि साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। सिमिलर टेन माइनस थीटा टेन थीटा होता है, और कॉट माइनस थीटा भी कॉट थीटा होता है। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में उल्टा कर दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। सॉरी, कॉस और सेक को छोड़ दो, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, बाकी सभी में माइनस लगाना है, बाकी सभी में माइनस लगाना है। देखो उल्टा लिख देते थोड़ा, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो इनपुट को देखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस थीटा दिख रहा है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव। यानी आपको याद होना चाहिए आज से कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सिमिलरली टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। सिमिलरली सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो बोलते सर कुछ और देखते हैं एक आध, ताकि आपको अनुभव हो पाएगा। बिल्कुल हम वही कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा,
टर्म्स ऑफ थीटा। क्या कर देना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको देखना है 90 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो बोलेगा सर कि ये कितना है, देखो 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 190 माइनस थीटा, यानी कितना बोलेगा, 2 2 4 2 6 और 3 9। तो 9 वैल्यू को चेंज करके आप दिखाइएगा, तो बिल्कुल नहीं, हम 2 3 आपको दिखाने जा रहे हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा ताकि आपको अनुभव हो पाए। ठीक, तो आपको आगे देखते हैं। ठीक, 90 प्लस थीटा, तो देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, उसके बाद टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा। उसी का तरह देख लेते हैं हम, थोड़ा हल्का ऊपर कर देते हैं, यहाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कॉट हो गया, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। ठीक, ये सभी का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। ठीक, हम अभी जस्ट क्या बताएं आपको, देखो ये चेंज कहाँ से हो रहा है, 90 प्लस 90 कहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे y एक्सिस पे 90 दिख रहा है। अगर y एक्सिस पे 90 दिख रहा है तो 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। जरा गौर करो, यहाँ पे 90 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे देखो 90 क्या है, 90 यहाँ पे है ना, y एक्सिस पे दिख रहा है, तो 90 किस में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो आपको याद रखना, हम बोलते हैं इसको चेंज लाइन बोल रहे हैं। y एक्सिस पे जहाँ से भी चेंज हो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज लाइन। चेंज लाइन का मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली टेन जो है कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेक जो है कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा किस पे, इस चेंज लाइन पे जहाँ से चेंज हो रहा है। चेंज क्या, 90 90 यहीं पे दिख रहा है ना, 90 से प्लस हो रहा है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, सॉरी उल्टा ना होगा, रिवर्स हो जाएगा ना, चेंज लाइन है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा टेन थीटा। उस सिमिलरली आपको सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। अब देखना है आपको साइन, साइन इनपुट देखो, इनपुट का मतलब होता है कि लेफ्ट का जो वैल्यू है जिसको हम लिखना चाह रहे हैं टर्म्स इन थीटा में, यानी 90 प्लस थीटा का इनपुट देखो, साइन कॉस टेन। आपको पता है 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो 90 यहाँ पे है, 90 से कुछ बढ़ रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या क्या पॉजिटिव होता है, आपको पता है, देखो साइन है ना और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होता है, निगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए। तो साइन और कॉसेक का इनपुट देखो, साइन और कॉसेक का क्या देखना है आपको, इनपुट देखना है। देखो साइन और कॉसेक का इनपुट देखो, साइन और कॉसेक का इनपुट देखना है। देखो साइन यहाँ पे दिख रहा है और कॉसेक यहाँ पे दिख रहा है। साइन और कॉसेक का इनपुट देख के साइन और कॉसेक को छोड़ दो, बाकी सभी में नेगेटिव लगा दो, यानी साइन को छोड़ देना। इसमें कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। सिमिलर टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। सिमिलर सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, लेकिन कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है, यानी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा। बोले सर एक और दिखाई, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा है ना, एक और देख लेते हैं 180 प्लस थीटा पे देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेशियो 180 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा।
ये 6 देखते हैं हम लोग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो साइन 180 प्लस थीटा, उसी तरह कॉस क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा। सिमिलरली आपको क्या देखना है, टेन हो गया तो कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, उसके बाद कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब यहाँ पे गौर करो, हम क्या बोले 180, जरा गौर करो यहाँ पे 180 कहाँ पे दिख रहा है, जरा देखो यहाँ पे 180 इस पे दिखेगा ना, 180 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। 180 से क्या करना है, बढ़ना है, 180 से क्या करना है, हल्का बढ़ रहा है, तभी तो 180 प्लस थीटा दिख रहा है। अब ये क्या है वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस क्या बोलते हैं, नोट चेंज लाइन, चेंज नहीं कर सकता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करते, क्या दिखेगा आपको, साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टेन टेन ही रह जाएगा, कॉट कॉट ही रह जाएगा, यानी साइन साइन थीटा ही कहलाएगा, कॉस कॉस थीटा ही कहलाएगा, टेन टेन थीटा ही कहलाएगा, कॉट कॉट थीटा ही कहलाएगा, सेक सेक थीटा ही हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब इसमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट, इनपुट क्या है हमारे पास 180 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, जरा गौर करो, 180 यहाँ पे है ना, 180 पाई इसी को ना बोलते हैं, प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, देखो ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है आपको पता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होता है निगेटिव होता है। तो टेन कॉट को देखो, टेन कॉट, टेन यहाँ पे दिख रहा है आपको और कॉट यहाँ पे दिख रहा है। टेन कॉट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होता है निगेटिव होता है। तो टेन को कॉट को छोड़ दो, बाकी सभी में क्या लगा दो, निगेटिव लगा दो। टेन कॉट को छोड़ दो और बाकी सभी में क्या लगा दो, निगेटिव। यानी आप जानते हैं साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस टेन थीटा होता है। सिमिलरली कॉट 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और सेक 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है। और कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो है। बोलेगा सर ये तो ठीक था कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 180, 90, 270, 360, तो ये तो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि चेंज लाइन होता है, अनचेंज लाइन होता है। यहाँ से हम लोग क्या बोलेगा सर, यहाँ से आप बोलिएगा कि सर कोई क्वाड्रेंट है ना, एक्स डैश वाई और वाई डैश, तो आप बोलेगा सर यहाँ पे तो आप बता रहे हैं इसको बोलते हैं नोट चेंज लाइन, नोट चेंज लाइन है ना, इसको बोलते हैं चेंज लाइन है ना। यहाँ चेंज कर जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, और वहाँ क्या करेगा, नहीं चेंज करेगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कितना, 390 डिग्री का, सॉरी कितना, मान लेते हैं 390 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। आपसे पूछ दे साइन 390 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ले सर हमें तो पता ही नहीं है 390 डिग्री के वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आपको कंपाउंड एंगल का वैल्यू पढ़ना पड़ेगा। कंपाउंड एंगल मतलब साइन क्या होता है, अच्छा बोलिए सर ये कंपाउंड एंगल क्या होता है। ठीक, तो कंपाउंड एंगल क्या होता है, आप दिखाते हैं कंपाउंड एंगल क्या होता है। बाकी जो आपको वैल्यू बच गया किस में, इसमें आप देखिए ये बाकी जरा वैल्यू हो गया कौन सा, अभी जो हम लिखाए हैं 180 प्लस लिखा दिए हैं और 190 प्लस लिखा दिए, लेकिन 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे हम लोग कंपाउंड एंगल। ठीक, नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे कंपाउंड एंगल का, जरा देखते हैं कंपाउंड एंगल क्या होता है। कंपाउंड एंगल क्या होता है, कंपाउंड एंगल कुछ नहीं है, बस आपको दो या दो से अधिक एंगल, यानी एग्जाम्पल सोचो
कंपाउंड एंगल क्या होता है, किसी भी दो एंगल को ए प्लस बी या ए माइनस बी, ठीक, यानी ए प्लस बी प्लस सी ETC, वेयर ए बी सी आर ए एंगल है ना, वेयर ए बी सी आर ए एंगल है ना, आर ए एंगल है ना, ए बी सी क्या है आपके पास एंगल है। तो बोलेगा सर कंपाउंड एंगल होता क्या है, तो द सम और डिफरेंस बिटवीन टू और मोर देन टू एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। डिफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डिफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, दी सम और डिफरेंस बिटवीन टू और मोर एंगल्स, टू और मोर देन टू एंगल्स है ना, मोर देन टू एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल है ना। कंपाउंड एंगल क्या होता है, दो या दो से अधिक एंगल का सम और डिफरेंस के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड एंगल्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।